अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे पूछते हैं कि जी हमारा जो है वो फ़ीस जो है वो हमारी निकल आएगी या नहीं निकलेगी, और हम लोग कितना अर्न कर सकते हैं एक महीने के अंदर, कोलचेस्टर में कितना कर सकते हैं, वैसे यूके में ओवरऑल हम कितना अर्न कर सकते हैं। तो जिन बंदों के क्वेश्चन इस से रिलेटेड हैं तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात ये है कि सबसे पहली बात ये है कि ये आपकी अपनी ज़ात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। सबसे पहला फैक्टर तो ये है, और दूसरा फैक्टर ये है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो, और तीसरा फैक्टर ये है कि आपने पाकिस्तान से, इंडिया से, जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हो वहाँ से आपने इनिशियल डिपॉज़िट कितना जमा करवा के आप यहाँ पे आए हो। अब इस चीज़ के बारे में डिटेल से बात करूँ तो सबसे पहली बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो आप ये याद रखें कि आपके पास ऑफिशियली 20 घंटे हैं काम करने के लिए, और ये जो 20 घंटे हैं आपको बहुत आसानी के साथ कोई भी जॉब यहाँ पे मिल जाती है, सपोर्ट वर्कर की, हेल्थ केयर वर्कर की। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आपको एनआई के ऊपर जो है 20 घंटे के ऊपर आपको मिल जाती हैं। तो ये समझ लें कि 800 पाउंड महीने का मिनिमम आप आराम से कमा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 800 पाउंड के अंदर आप अपने रूम का रेंट, खाने पीने के एक्सपेंस और बाकी सारी ये चीज़ें जो हैं वो कवर कर सकते हैं। अब बाकी रही बात कि आप फ़ीस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, आप किस तरह अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं दूसरे जो लोग काम करते हैं। रेस्टोरेंट्स के अंदर काम करते हैं, और जो है कोई डिलीवरी का काम कर रहा है, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। जब भी आप अपनी कंट्री से यहाँ पे आओ तो कोशिश करो कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ज़रूर अपनी कंट्री का इंटरनेशनल बनवा के लेके आओ। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ पे एटलीस्ट 1 साल के लिए ड्राइविंग कर सकते हो। और इसके अलावा जो छुट्टियाँ आती हैं, सेमेस्टर ब्रेक आता है, उसमें किसी को 3 माह की छुट्टियाँ होती हैं, और उसके अलावा भी 1 माह की पहले छुट्टियाँ मिल जाती हैं, 1 माह की बाद में मिल जाती हैं, फिर डिग्री के एंड पे भी छुट्टियाँ मिल जाती हैं। तो इन छुट्टियों में भी आप फुल टाइम काम करके महीने में 2500 3000 काम जो है 3000 पाउंड कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, अगर आप डेली शिफ्ट्स करो। ठीक है। और जो लोग दूसरे कुछ इलीगल काम करते हैं उनमें भी पैसे वो लोग कमाते हैं, लेकिन ये है कि उसमें मसला ये होता है कि आपको वो पैसे कम देते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो और आपको कोई कि आपके ऊपर कोई कुछ मसला हो जाता है तो आपके लिए दूसरे मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप पूरा महीना काम करो तो समझ लो कि 800,000 पाउंड कमा सकते हो आप वो जो दूसरा काम करके। और लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और इसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन लोग करते हैं। और सिक्योरिटी का बैच स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे सिक्योरिटी का काम करने वाले काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्क करने वाले हैं, कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, कम पैसों में ज़्यादा पैसों में, तो आप अगर आप ऑफिशियल काम करते हैं या दूसरा काम करते हैं, दोनों को मिला के तो आराम से 1500-2000 पाउंड जो है वो निकाल सकते हैं अपना। और अगर उसमें से आप अपना एक्सपेंस 500, 600, 700 पाउंड निकालें तो फिर भी आपके 1000 से 1200 पाउंड तक जो है वो काफ़ी उसमें आपको जो है वो
सेविंग हो सकती है और उसमें आप फ़ीस भी अपनी कवर कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, ये सारी चीज़ें आपको आते ही स्टार्ट नहीं हो जाएंगी। आपको यहाँ पे मिनिमम 3 से 4 माह लगेंगे आपको यहाँ पे सेट होने के लिए, क्योंकि आपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना होगा, फिर आपने सिक्योरिटी का बैच बनवाना होगा, या उसके अलावा फिर आपने ड्राइविंग लाइसेंस और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपने करनी होगी। उसके बाद जाके आपको एक चीज़ों का पता चलेगा, आइडिया होगा, जॉब ढूंढेंगे तो फिर जाके आपका 3 से 4 माह के बाद ये वाली इनकम आना स्टार्ट होगी। तो पहले 3-4 माह आप बिल्कुल जहन से निकाल लें कि आप इतने पैसे आते ही कमाना स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आके थोड़ा सा आप 2-3 माह निकाल लें, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी कंट्री से इनिशियल जो डिपॉज़िट है वो ज़्यादा दे के आएँ। क्योंकि अगर आप 2000-3000 पाउंड जो है वो इनिशियल डिपॉज़िट दे के आएंगे और आपको आते ही अगली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो यकीन जानें कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हो जाएंगे। आपसे फ़ीस कभी भी आते ही नहीं निकल पाएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल, और आप घर से भी दूर होंगे, आपने खाना भी खुद बनाना है, आपने सारे काम खुद करने में। आपको डरा बिल्कुल भी नहीं रहा, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको 1 साल के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके अलावा इनिशियल डिपॉज़िट मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पे आके फ़ीस अपनी खुद देना चाहते हैं तो इनिशियल डिपॉज़िट एटलीस्ट मिनिमम 7000 तक दे के आएँ, ताकि यहाँ पे आपको अगर 2-3 माह लगते भी हैं सेट होने में, 2-3 माह सिर्फ अगर आप काम करके अपना रेंट निकाल लें और खाने पीने के एक्सपेंस निकाल लें और उसके बाद अगर आप सेविंग करें, तो ये आपके लिए बेस्ट और बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। क्योंकि ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस है और मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर रहा हूँ। और बाकी भी जितने लोगों को मैं यहाँ पे जानता हूँ उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो ये ओवरऑल इसकी जो है वो कुछ हार्ड रियलिटीज़ हैं जो कि आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड अल्टीमेटली आपको जो है वो सुकून भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतर हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। आपको जितनी मेहनत आप करोगे उसका आउटपुट ज़रूर मिलेगा। और लास्ट में जो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अपनी डिग्री के ऊपर साथ आपने ज़रूर फोकस करना है, क्योंकि आप ये ना हो कि पैसे कमाने के चक्कर में आप अपनी डिग्री को भूल जाएं। और डिग्री अगर आपकी किसी एग्ज़ाम में आप फेल हो गए और डिग्री आपकी लेट हो गई तो आपको PSW नहीं मिलेगा, और अगर आपको PSW नहीं मिलेगा तो आप सिर्फ यहाँ की फ़ीस ही पूरी कर सकेंगे, 1 साल में कोई पैसे बचा नहीं सकेंगे और आपके लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। थोड़े पैसे कम कमा लें, स्टडी पे फोकस करें, फ़ीस दें, और उसके बाद 2 साल का PSW लें, उसके अंदर आप फिर खुल के काम करें, पैसे कमाएँ, ऑफिशियल आपको अलाउ होगा, सब कुछ आप बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में इंशाल्लाह लिखें, मैं रिप्लाई कर दूँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।